हे गाइस, आज हम पढ़ेंगे आपका बुलिमिया नर्वोसा। इससे पहले हमने आपका पढ़ा था एनोरेक्सिया नर्वोसा, जिसमें हमने देखा था कि कैसे एक इंडिविजुअल ना खाते हुए भी उसे लगता है कि उसकी बॉडी का क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा वेट गेन हो रहा है और इससे उसकी मेंटल रिटार्डेशन अपनी सेल्फ बॉडी पे, सेल्फ एस्टीम पर नेगेटिवली इंपैक्ट करती है। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बुलिमिया नर्वोसा के बारे में, जो कि आपका सेकंड टाइप ऑफ द ईटिंग डिसऑर्डर है। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि फ्यूचर में जितनी भी वीडियोस है आपको सबसे जल्दी और आसानी से मिल सके। दिस इज कैफीन शॉट, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं बुलिमिया नर्वोसा के बारे में। तो जैसे कि आप सबको पता है, वो वीडियो जरूर देखें, उसके बाद ये वीडियो देखेंगे तो काफी आसानी और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ईटिंग डिसऑर्डर है, जो कि हमने कल भी पढ़ा था और मैंने आपको बताया था, ईटिंग डिसऑर्डर सिर्फ और सिर्फ ईटिंग से रिलेटेड नहीं होता है। ईटिंग मींस फूड इनटेक से, राइट? इट इज रिलेटेड टू इमोशनल फीलिंग ऑल्सो। तो ईटिंग डिसऑर्डर आर मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम दैट कॉज एक्सट्रीमली एंड डेंजरस ईटिंग बिहेवियर। डेंजरस का इन द सेंस है कि देयर आर मेनी केसेस जिसके अंदर इंडिविजुअल की डेथ भी हो जाती है। इन केसेस के अंदर इट में पॉसिबल, बट जब वो बहुत ज्यादा सीवियर हो जाते हैं। These extreme eating behavior cause other serious health problem and sometimes that, जैसे कि मैंने भी आपको बताया, people with the bulimia eats a lot। अब bulimia क्या होता है? People with the bulimia eat a lot of the food in a short amount of the time and feel a lack of control over eating during this time called binging। जैसे कि हम कहते हैं binging eating, that means आप क्या कर जा रहे हो, आप खाए जा रहे हो, खाए जा रहे हो, खाए जा रहे हो और आपको पता ही नहीं चल रहा है, राइट? कुछ लोगों को आते हैं बिंजी ड्रिंकिंग। वो क्या करते हैं, बहुत ज्यादा एक साथ ड्रिंक करने लग जाते हैं एंड एक्सेसिव अमाउंट ऑफ द टाइम, उनको पता ही नहीं चलता है। बॉडी में क्या होता जाता है, अल्कोहल की कंजप्शन बहुत 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 ज्यादा होती चली जाती है, लेकिन लोगों को पता ही नहीं चलता है। सेम उसी तरीके से जब हम बात करते हैं बिंजी ईटिंग में, तो इंडिविजुअल बहुत ही शॉर्ट टाइम में, शॉर्ट टाइम मतलब कि आप 2 घंटे से पहले ही, या फिर आप कह सकते हो 1 घंटे से पहले ही, जो इंडिविजुअल है बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ फूड इनटेक कर रहा है एज कंपेयर टू द नॉर्मल इंडिविजुअल, और कुछ ना कुछ वो ईटिंग करता ही जा रहा है। ईटिंग इन द सेंस कि आपने अभी खाया है, फिर थोड़ी देर बाद आपने कंटिन्यूअसली ईट करने लग गया है, फिर थोड़ी देर बाद और आप ईट कर रहे हो, और जो अमाउंट ऑफ फूड, ऐसा नहीं छोटा छोटा, जो अमाउंट ऑफ फूड जो आप इनटेक कर रहे हो, दैट इज ए क्वाइट एक्सेसिव अमाउंट ऑफ फूड एज कंपेयर टू द नॉर्मल इंडिविजुअल, कि जितना नॉर्मल इंडिविजुअल खाते हैं उससे भी ज्यादा खा रहे हो और बहुत शॉर्ट इंटरवल में आप क्या कर रहे हो, खाते ही चले जा रहे हो। आइए देखते हैं इसका फ्लो चार्ट बुलिमिया नर्वोसा के अंदर। तो बुलिमिया नर्वोसा इज ए टाइप ऑफ द ईटिंग डिसऑर्डर फीलिंग ए सेंस ऑफ द लॉस ऑफ कंट्रोल व्हाइल ईटिंग। इंडिविजुअल का जो सेंस ऑफ कंट्रोल रहता है, जिससे कि हम अपने आप पे कंट्रोल करते हैं, अपनी थिंकिंग को कंट्रोल करते हैं, वो सेंस उसका क्या होने लग जाता है, लॉस होने लग जाता है। अभी ये आपके लिए बहुत ज्यादा, आप कहोगे कि ऐसा नहीं होता, बट दोज इंडिविजुअल हु आर गोइंग थ्रू दिस disorders are very very in the critical condition। जब आपके बॉडी का आपके ऊपर, या आपकी बॉडी के ऊपर से लॉस ऑफ कंट्रोल हो जाए, तो दैट इज ए सीवियर थिंग, राइट? कि आपको पता ही नहीं चल रहा है कि आपकी बॉडी क्या कर रही है। तो ऐसे ही इंडिविजुअल का लॉस ऑफ कंट्रोल हो जाता है ईटिंग, उसे पता ही नहीं चलता वो कितना खाया जा रहा है, बट खा ही जा रहा है। ओवर ईटिंग इज लाइक ए कंपल्शन, दैट मीन्स उसको खाना ही है, कुछ देर बाद खाना ही है और एक्सेसिव अमाउंट ऑफ फूड खाना है। बुलिमिया नर्वोसा कैन सीरियसली इफेक्ट बॉडी। डेफिनेटली जब आप खाना खा रहे हो इतना लार्ज अमाउंट में, तो बॉडी पे तो इफेक्ट करेगा ही करेगा, प्लस ये आपका बहुत ज्यादा रहता है, चाहे आप एनोरेक्सिया नर्वोसा के बारे में बात करें या बुलिमिया नर्वोसा के बारे में। इमोशनली वेलबींग, आपका जो सेल्फ एस्टीम होता है बहुत ज्यादा क्या हो जाता है, लो हो जाता है। आप छुप छुप के लोगों से खाने लगते हो, क्यों? कि यार लोग मेरे बारे में कहेंगे कि इतने शॉर्ट टाइम में इतना ज्यादा खा रहा है। तो आपका जो सेल्फ एस्टीम है वो आपका बहुत ज्यादा कम हो जाता है। आप अपने आप को आइसोलेट कर लेते हो, क्यों? क्योंकि थोड़े टाइम बाद आपको खाना है, और अगर आप बाहर सोशल गैदरिंग में हो तो आपको क्या लगेगा, ऑकवर्ड लगेगा। यू विल फील अनकंफर्टेबल इन फ्रंट ऑफ देम, कि यार मैं इतने शॉर्ट टेन्योर में इतना ज्यादा खा रहा हूं। डेफिनेटली क्या रहेगा कि मेरे ऊपर इन लोगों की क्या पड़ेगी, नजर पड़ेगी। तो यू विल फील ऑकवर्ड, एंड टू अवॉइड दैट ऑकवर्ड सिचुएशन यू डू योरसेल्फ एज एन आइसोलेटेड, आप अपने आप को आइसोलेट कर लेते हो। ओके, तो इमोशनल वेलबींग में भी बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। सेल्फ एस्टीम, सेल्फ रेस्पेक्ट, सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्कुल नलीफाई हो जाता है।
People eat large amount of the food one time, then try to get rid of the food or weight off again, right? वेट गेन जो गेन हो रहा है उससे क्या करने लग जाते हैं, उससे रिड यानी कि किसी तरीके से हमारा वेट गेन ना हो। अब वेट गेन नहीं होगा तो क्या करेंगे, जो खाना अंदर गया है उसे बाहर भी निकालेंगे डेफिनेटली, राइट? ताकि वेट गेन ना हो तो क्या करते हैं वो, यूज ऑफ द डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ द आप कह सकते हैं इनकॉर्पोरेट या फिर आप कह सकते हैं इनएप्रोप्रिएट, राइट? लैक्सेटिव का यूज करना, डायरेटिक्स का यूज करना, सेल्फ इंड्यूस वॉमिटिंग का यूज करना, ताकि जो हमारे अंदर फूड गया है वो डाइजेस्ट नहीं हुआ है, लेकिन हमें अब क्या है, आदत पड़ गई कि अभी कुछ ना कुछ खाना है, तो वो फूड बाहर निकलेगा, क्योंकि पेट की कैपेसिटी, आपके स्टमक की कैपेसिटी क्या है, लिमिटेड, लेकिन वो पहले फुल हो चुका है। बट आप बाउंडेड हो कि कुछ ना कुछ खाना है, अब आपको दोबारा कुछ ना कुछ खाना है, तो जब तक वो फूड बाहर नहीं निकलेगा तब तक जो न्यू फूड है वो अंदर नहीं जाएगा। तो सेल्फ इंड्यूस वॉमिटिंग भी करते हैं। अब सेल्फ इंड्यूस वॉमिटिंग करते हैं तो क्या करते हैं, आप अपनी टू फिंगर्स को यूज करते हैं। जब इंडिविजुअल टू फिंगर्स का यूज करके सेल्फ इंड्यूस या फिर आप कह सकते हैं सेल्फ इंड्यूस वॉमिटिंग या फिर प्यूकिंग करता है, तो जो उसका थ्रोट होता है वो पूरा वोंड हो जाता है, जख्मी हो जाता है। अब जख्मी होने के बाद उसी जो आपका जख्मी गला है उससे ही खाना खाना, तो उसमें हल्की सी जो भी नमक मिर्च जो भी खाना का है वो क्या करेगा, उसको और छीलता जाएगा। अब छीलता जाएगा तो जलन मचेगी, और उसी तरीके से फिर वो प्रोसेस दोबारा करना, वॉमिटिंग करना, देन उसको सेल्फ इंड्यूस वॉमिटिंग करना, और जो आपका थ्रोट होता है वो उसी तरीके से और जख्मी होता चला जाता है। अब देखिए कि सिचुएशन कितनी ज्यादा सीवियर है। आई एम जस्ट गिविंग यू ए ग्लिम्स ऑफ द सीवियर सिचुएशन दैट दे आर इन। लोगों को लगता है ईटिंग डिसऑर्डर इज नॉट सो मच ऑफ दैट थिंग, बट अगर आप देखोगे तो बहुत ज्यादा एक तरीके से टैकल करना उस चीज को, अपनी बॉडी के ऊपर सेल्फ कंट्रोल नहीं होना, बहुत ज्यादा आपका एक क्रूशियल पॉइंट रहता है, राइट? अब बुलिमिया नर्वोसा की अगर हम बात करें तो ये इफेक्ट मोर गर्ल्स में करता है, ज्यादा लड़कियों में इफेक्टिव इसका देखा गया है, और बॉयज और कम में कम देखा गया है। Pupil place an excessive emphasis on the body shape or the weight, चाहे वो एनरोक्सिया नर्वोसा हो या आपका बुलिमिया नर्वोसा हो, इंडिविजुअल का जो एम्फोसिस होता है वो अपनी बॉडी शेप, बॉडी की किस तरह की शेप है, उसको कैसा वो लग रहा है, कैसा वो दिख रहा है, इस पे ज्यादा रहता है। और कहीं ना कहीं आप देखोगे कि आजकल की सोसाइटी भी ऐसी हो गई है कि इंडिविजुअल को फिट और फाइन देखा जाता है। फिट और फाइन तभी देखा जाता है जब वो स्लिम ट्रिम, राइट? तो उसके चक्कर में भी आप इन सारी चीजों को कनेक्टेड कर सकते हैं। दीज आर द फैक्टर दैट आई एम टॉकिंग अबाउट, बट वी विल डिस्कस इट लेटर, राइट? तो बुलिमिया नर्वोसा के बारे में हमने यहाँ पर बात करी। अब देखते हैं और क्या क्या इसके अंदर इंक्लूडेशन है। दिस लीड द पर्सन सेंस ऑफ द सेल्फ स्टीम एंड द सेल्फ वर्थ बीइंग डिफाइंड बाय द वे इट लुक। आपने देखा होगा कि अगर आप अच्छे लग रहे हैं तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, और एक वही इंडिविजुअल जो बहुत बहुत ज्यादा चबी है, राइट, तो उसका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, जो सेल्फ मोटिवेशन है, वो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट भी बहुत ज्यादा क्या कर देता है, कम कर देता है। जैसे कि अभी आपने एक एग्जांपल देखा होगा, यूपी में एक बच्ची ने टॉप करा था, बट उसके फेशियल हेयर की वजह से उसको इतना ज्यादा क्रिटिसाइज करा गया, इतना ज्यादा क्रिटिसाइज करा गया कि उसे ने ये बात तक कह दी कि इट विल बी बेस्ट अगर मैं टॉप नहीं करती तो मेरा नाम नहीं आता, और मेरे फेशियल हेयर की वजह से मेरा मजाक नहीं उड़ाया जाता। तो सोसाइटी आजकल इतनी ज्यादा विशियस हो गई है कि किसी को सपोर्ट करने की जगह उसका मजाक उड़ाना, उस पर हंसना, चाहे वो लोग खुद उससे ज्यादा वर्स्ट कंडीशन पे हो, बट एट दैट पॉइंट उसका मजाक उड़ाना, दैट इज द बेस्ट प्रायोरिटी इन देयर लिस्ट। तो हमारी सोसाइटी में भी ऐसा देखा जाता है, अगर आप मोटे हैं, बहुत ज्यादा पतले हैं, तो आप अपने आप को ज्यादा भी वर्थ फील नहीं करोगे। मेनली इफेक्ट वुमेन एज बिटवीन 16 to 40 की जो वुमेन्स होती हैं उस पर ज्यादा इफेक्ट करता है। वुमेन्स आर द 10 टाइम मोर लाइकली टू डेवलप बुलिमिया देन द मैन, और एज कंपेयर टू द मैन 10 गुना वुमेन में इसके ज्यादा चांसेस रहते हैं। व्हाई? बिकॉज वुमेन आर मोर कॉन्शियस अबाउट देयर बॉडी। ओके, बुलिमिया इज मोर कॉमन देन एनोरेक्सिया नर्वोसा व्हिच इज कैरेक्टराइज्ड बाय द एक्सेसिव वेट लॉस। ये क्वेश्चन आपसे यूजीसी नेट में पूछा गया हुआ था कि अगर एनोरेक्सिया नर्वोसा है या फिर बुलिमिया या फिर दोनों में से कोई भी नहीं, कौन सा ज्यादा मेन कॉमन है, मोर कॉमन है या फिर बहुत ज्यादा कॉमन पाया जाता है? तो ध्यान रखना, बुलिमिया नर्वोसा एनोरेक्सिया नर्वोसा से ज्यादा कॉमन है, और इसके अंदर आपका एक्सेसिव वेट
लॉस ज्यादा रहता है किसके अंदर, आपका एनोरेक्सिया के अंदर, राइट। बुलिमिया में आपका वेट एक्सेसिव नहीं होता है, वेट या तो एवरेज के अकॉर्डिंग रहेगा क्योंकि वो प्यूकिंग कर लेते हैं, या फिर ज्यादा रहेगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि आपका बुलिमिया में बहुत ज्यादा वेट हो जाता है। ओके, इस चीज का भी आपको याद रखना है। अब देखिए हमने सारी चीजें पढ़ ली, एक बार DSM-5 के भी अकॉर्डिंग देख लेते हैं। तो DSM-5 क्या कहता है कि आपके पास क्या होने चाहिए, बार बार एपिसोड होने चाहिए, रिकरेंट एपिसोड ऑफ द बिंजिंग ईटिंग उस पेशेंट के पास। एंड अमाउंट ऑफ द फूड, और बिंज ईटिंग में क्या आना चाहिए आपका, बेसिकली द अमाउंट ऑफ द फूड दैट इज डेफिनेटली लार्जर देन द मोस्ट पीपल ईट। जो नॉर्मल इंडिविजुअल जो लोग खाना खाते हैं उससे ज्यादा आप अमाउंट ऑफ द फूड खा रहे हो, और बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में आप उस खाने को खा रहे हो, और आपको ऐसा लगे कि आपका बॉडी के ऊपर आपका कोई कंट्रोल नहीं है, राइट। दूसरा क्या आ सकता है कि इनएप्रोप्रिएट बिहेवियर आप शो कर रहे हो, किसके रिगार्डिंग, जब आपका वेट गेन हो, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया आप क्या कर रहे हैं, आप सेल्फ इंड्यूस वॉमिटिंग कर रहे हैं, या फिर आप लेक्सेटिव का यूज कर रहे हैं सो दैट क्या हो सके कि आपके कॉन्स्टिपेशन आ सके। डायूरेटिक्स का यूज करते हैं बहुत सारे इंडिविजुअल, या फिर बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं। क्या वो मानते हैं कि एक्सरसाइज करने से जो उनके अंदर जो खाना है या फिर जो फूड है या जो फैट कंजप्शन है वो क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो इंडिविजुअल क्या करता है, बिंजिंग करता रहता है, बिंजिंग मतलब खाना खाता रहता है और वॉमिटिंग करता रहता है, जो कि बार बार उसको एपिसोड आते रहते हैं। और ये एपिसोड आपके एनोरेक्सिया नर्वोसा में आपने ये चीज नहीं देखी होगी, इंडिविजुअल वहां पर वॉमिटिंग नहीं करता है, राइट। बार बार वो अपने आप को इवेल्युएट करेगा, अपनी बॉडी को, अपनी शेप को लेकर, अपनी साइज को लेकर, अपने वेट को लेकर। दैट इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक दैट आर डिस्क्राइब इन द DSM-5। आई होप गाइज आपको वीडियो पसंद आई हो, वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, जल्दी से जल्दी हमारे 10,000 सब्सक्राइबर करवाइए ताकि हम आपको और अच्छी से अच्छी वीडियो ला सके। So we will meet in the next video. Till then, keep smiling, keep gathering lots of memories. This is Caffeine Shot. Have a great day. Thank you all of you.